हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन हमारा यहाँ रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस टॉपिक का। ओके, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस एक हमारे पास दी गई है फंक्शंस की, और उसमें पूछा गया कि वो कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, या किसी कम्पैक्ट सबसेट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के। ओके, तो देखिए इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है एफ एन एक्स टू द पावर n log of 1 प्लस अंडर रूट एक्स बाई 2। ओके, ये सीक्वेंस हमारे पास इन्होंने दे दी एफ एन। अब आप सभी को पता है हमारे पास जो इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल वो है 0 1। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक के इसको करके देखिएगा कि इसका आपके ऑप्शन क्या क्या आए हैं। अगर आप इसको करेक्ट करते हो वेल एंड गुड, अगर आप इसको इनकरेक्ट करते हो देन आप आगे वीडियो को देख सकते हो एंड अपने आंसर को मैच कर सकते हो। ओके, एंड पूरे सॉल्यूशन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 4.75 मार्क्स का, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज होता है नेट के पर्पज से, किसी भी एग्जाम में होता ही है इतना ज्यादा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना था, अगर हम x बिलोंग टू 0 1 अगर हम लेते हैं, तो हमारा जो xn है ये किसको टेंड करता है, 0 को, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ही n इंफिनिटी को जाता है तो xn 0 को जाता है। ये आप लिमिट कंटिन्यूटी लिमिट में आपने इसको देखा भी होगा, एंड इसका इजिली प्रूफ आपको मिल जाएगा। आरजी बाटले बुक में भी इसका जो है प्रूफ दिया गया है, एंड आई थिंक वाल्टर रुडिन में तो शायद इसका प्रूफ नहीं है, बट आरजी बाटले उस बुक में इसका क्या है, पूरा एसके मापा में भी इसका प्रूफ दिया है कि कैसे ये होता है। ओके, तो देखिए अब ये टेंड्स टू 0 करेगा। अब हमारे पास जो डेफिनेशन जो है कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, देखिए कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी ऑन इंटरवल ए इफ एफ एन माइनस एक्स, सॉरी मैं इसको पूरा लिखता हूं, ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन converges to f on interval a if norm of, we can say here norm or mode, if fn minus f on a tends to 0 as n tends to infinity। हेयर ये जो सबस्क्रिप्ट ने हमने ए लिखा है इसका मतलब है कि फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग टू a, सभी पॉइंट्स के लिए ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी को, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर जाता है तो ये 0 को टेंड करना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये कन्वर्ज हो रही है f पे। ओके, यही इसकी डेफिनेशन है और इसी का यूज इसमें हम करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो ये है, जो हमारी जो सीक्वेंस गिवन है एफ एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स बाई 2, ये हमारी सीक्वेंस है। देखिए अगर हम x को, जैसे हमने देखा 0 और 1 के बीच लेते हैं, तो ये जो टर्म हमारी है ये टर्म टेंड्स टू 0 कर जाएगी। ओके, एंड अगर हम x को 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू 1 टू द पावर n इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2
इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हम x को कुछ भी ले लें, या तो x को 0 1 इसमें क्लोज्ड 0 इसमें से ले लें, और या इसमें से कहीं से भी ले लें हम क्लोज्ड 0 1 में x को, हमारा फंक्शन जो है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 को ही जाएगा। ओके, इसको हम यहां से ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं कि fn माइनस 0 ऑन 0 1 टेंड्स टू 0। ओके, टेंड्स टू 0 इसका मतलब, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fn फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, given epsilon greater than 0, fn minus f less than epsilon, there exist n belong to natural number such that for n greater than equal to n, this fn minus f less than epsilon, this equation satisfies। okay, इसका मतलब आप सभी को पता ही है fn टेंड्स टू f कर जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए, इसके लिए ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन है। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है 0 पे। ओके, तो हमारे पास अगर हम इसका ऑप्शन अगर हम इसका देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है उसमें। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें xn हमारा जो है, यदि हम fn x को ये देखें तो ये हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या बच जाएगा, x अगर हम इसको 0 1 पे देखते हैं तो ये 0 को जाता है, बट अगर हम इसको बीच में कहीं ले लेते हैं कि xn माइनस 0 नहीं, अगर हम 1 बाय समथिंग अगर हम ले लेते हैं एंड n को हम कुछ ले लेते हैं तो हमारा ये 0 को नहीं जाता है हर बार, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होता है। ओके, तो हमारा जो ये क्वेश्चन था प्रेजेंट, ये हमारा क्या जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा 0 पे। ओके, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसमें, इसमें देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये कहता है कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहां से ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, fn converges uniformly on compact subset of 0 1 but not on 0 1। रॉन्ग, क्योंकि ये 0 1 पे भी कन्वर्ज हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो इस पे 0 को कन्वर्ज हो ही रहा है क्योंकि xn 0 को जा रहा है। ओके, fn converges uniformly on 0 1 but not on 0 closed 0 1। नोट, बिकॉज ये क्लोज्ड 0 1 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 आने के कारण log 1 0 होता है, ये आप सभी को पता भी है, तो यहां से ये हो जाता है। और अगर हम देखें ऑन 0 1 कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन 0 1, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास log वाली टर्म नहीं होती, अकेला हमारे पास क्या होता, xn होता, तो हमारा ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होती। ओके, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 1 पे फेल कर जाती। ओके, जैसे मैंने ये पहले एग्जांपल ये लिखा है ना xn, अगर हम xn लें तो xn माइनस 0 नॉट टेंड्स टू 0, बिकॉज इफ वी टेक x इज इक्वल टू 1 by 2 to the power 1 by k and we take n is equal to k। सॉरी, इसको मैं देखिए थोड़ा सा इसको क्लीन करके हम करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है और ये मैनी टाइम्स पूछा भी जाता है, कहीं पर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एक्शन 0 पे कन्वर्ज क्यों नहीं हो रहा यूनिफॉर्मली। एक तो अगर हम 0 1 पे बात करें, एक तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 लेने पे डिफरेंट वैल्यू देगा। ओके, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1।
जो ग्रेटर देन है 1/2। अगर हम कोई भी एप्सिलॉन की बात करें तो 1/2 से ग्रेटर देन हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगी, अनसेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर हम देखें अदर किसी भी उस पर देखें, हम 0 1 पे भी अगर हम देखें तो वहां पर भी शायद ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं 1/2 टू द पावर 1/k, ओके, एंड देन इफ वी टेक n इज इक्वल टू k, it is equal to 1/2 minus 0 greater than 1/4। ओके, तो ये हमारा यहाँ से प्रॉब्लम करता है, एक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको मैं वहां पे रिप्लाई दे करके इसको मैं आपकी प्रॉब्लम को मैं बता दूंगा। ओके, and I am requesting you to please subscribe my channel if you have not subscribed my channel, and if you have subscribed already then please share to your friends who are interested in higher mathematics, okay, and who are preparing for competitive exams in higher mathematics like CSIR, NET, GATE, TFR, NBHM and other competitive exams। okay, so thanks guys for watching this video again and पढ़ते रहिए। thanks, bye bye, tata, take care।